छात्रों, आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली की चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं और उनको एक महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उन्होंने अपने निबंधों में किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग किया है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, समीक्षक, उपन्यासकार तथा ललित निबंधकार हैं। उनकी रचनाओं से उनके पांडित्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हिंदी साहित्य में उनका अमूल्य योगदान है। आपके द्वारा लिखे गए निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पुट्टज नामक निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज हम द्विवेदी जी की भाषागत एवं शैलीगत विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाषागत विशेषताओं को देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा विविधता को अपने निबंधों में अपनाया है। उनकी भाषा में संस्कृत, अपभ्रंश, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला आदि के शब्द देखने को मिलते हैं। हिंदी के तो विद्वान हैं ही हैं, उपर्युक्त बताई गई भाषाएं भी उन्होंने अपने निबंधों में समय समय पर अपनाई हैं। इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली तथा देशज शब्दावली का भी कुशलता से प्रयोग किया है। उनकी भाषा में आलंकारिकता देखने को मिलती है, अर्थात उनकी भाषा सजी हुई भाषा प्रतीत होती है। चित्रोपमता उनकी भाषा की विशेषता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से विषय के सजीव चित्र
प्रस्तुत कर दिए हैं। अपनी भाषा में मुहावरेदार एवं लोकोक्तियों से युक्त भाषा को अपनाया है और आपने संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को देखकर लगता है कि वे भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में कई शैलियों का प्रयोग किया है। उनके निबंध शैलीगत विविधता से युक्त हैं, जिनमें से प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। आपने विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली तथा हास्य व्यंग प्रधान शैली विशेष रूप से अपने निबंधों में अपनाई है। अब हम इनकी इन शैलियों को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। सबसे पहले विचारात्मक शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में विचारात्मक शैली का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। आपके विचारों की अभिव्यक्ति की प्रमुख शैली विचारात्मक शैली रही है। इसके अंतर्गत न तो अधिक लंबे और न ही अधिक छोटे वाक्यों को अपनाया जाता है। इसमें विचारों की स्पष्टता और बोधगम्यता पर विशेष बल दिया जाता है। इसके बाद अब हम उनकी गवेषणात्मक शैली को देखेंगे। इस शैली में गंभीर पांडित्य और विद्वता के दर्शन होते हैं। संस्कृतनिष्ठ निबंधों में प्रायः इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार की शैली से युक्त निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ होती है। वाक्य विन्यास अपेक्षाकृत लंबा रहता है। इसमें प्रमुख रूप से खोज और अनुसंधान की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस शैली में गूढ़ विषयों को प्रस्तुत किया जाता है और निबंधकार का ये प्रयास रहता है कि कठिन से कठिन विषय को सुगमतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सके। इसके बाद अब हम उनकी एक महत्वपूर्ण शैली आलोचनात्मक शैली
के विषय में जानेंगे। व्यवहारिक आलोचना में इस शैली का प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देता है। यद्यपि इस शैली का प्रयोग अधिकांश निबंधों में देखा जा सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस शैली का प्रयोग प्रमुखता से किया है। उन्होंने अपने निबंधों में और आलोचनात्मक पुस्तकों में इस शैली का विशेष रूप से प्रयोग किया है। संस्कृत की तत्सम प्रधान शब्दावली के होते हुए भी द्विवेदी जी ने उसको सरल सहज बना दिया है। इस प्रकार की शैली में तटस्थता एवं स्पष्ट बाध्यता दिखाई देती है। द्विवेदी जी कुटज शब्द के विषय में बताते हैं कि कुटज का अर्थ कुट से पैदा हुआ अर्थात घड़े से पैदा हुआ होता है, ऐसा माना जाता है। परंतु जहाँ तक कुटज शब्द का प्रयोग है उसके विषय में द्विवेदी जी बताते हैं कि ये कूटज शब्द से बना होगा, क्योंकि कूट का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वत को फाड़कर अंकुरित होने वाले पौधे को कुटज कहा जाता है। इसके बाद अब हम उनकी भावात्मक शैली को देखेंगे। भावात्मक शैली व्यक्तित्व प्रधान शैली होती है। उसमें व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप झलकती है। इसके अंतर्गत संस्मरण, जीवन वृत्त तथा भाव प्रधान निबंध लिखे जाते हैं। ये शैली द्विवेदी जी की भावुक प्रवृत्ति एवं विनोद वृत्ति के अनुकूल दिखाई देती है। इसमें लिखे गए निबंध सजीव प्रवाह से पूर्ण और हृदय स्पर्शी होते हैं। इसमें विचारों का प्रवाह और तीव्रता देखा जा सकता है। उसके बाद उनकी एक महत्वपूर्ण शैली है हास्य व्यंग प्रधान शैली। उनके निबंधों में हास्य व्यंग प्रधान शैली भी देखने को मिलती है। अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य में स्थान को देखेंगे। साहित्य में स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी निबंधकारों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। उन्होंने ललित निबंधों की परंपरा को नया जीवन प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने हिंदी साहित्य में स्पष्ट, मधुर तथा गंभीर आलोचना पद्धति को अपनाया है। द्विवेदी जी आधुनिक हिंदी गद्य की अतुलनीय
विभूति माने जाते हैं। उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधूरे कार्य को पूरा किया है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेंगे और उनका स्थान अतुलनीय है। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली निबंध के आलोक में समझी है। धन्यवाद।